बाबा साहब के मुद्दे को लेकर आज पीएम मोदी कांग्रेस पर आग बबूला हो गए। पीएम मोदी ने बाबा साहब को कोट करते हुए कहा कि उन्होंने दलित आदिवासियों के साथ अन्याय का उपाय बताया था। बाबा साहब ने देश में औद्योगिकरण को बढ़ावा देने की मांग की थी और कहा था कि कृषि देश में SC ST के लिए आजीविका का साधन ही नहीं बन सकती। वो औद्योगिकरण को उत्थान का सबसे महत्वपूर्ण हथियार मानते थे। कांग्रेस के पास उतने साल सत्ता रही, तब भी उन्होंने बाबा साहब के विचारों पर गौर नहीं किया। जब समय था, बाबा साहब के विचारों को कांग्रेस ने पूरी तरह खारिज कर दिया। बाबा साहब SC ST का उत्थान चाहते थे, कांग्रेस ने उसे गहरा संकट बना दिया। हमने 2014 में इस सोच को बदला और स्किल डेवलपमेंट, इंक्लूजन और फाइनेंशियल ग्रोथ पर जोर दिया। हमने PM विश्वकर्मा योजना शुरू करके समाज के लोहार, कुम्हार, सुनहार को ट्रेनिंग देना, नए औजार देना, आर्थिक सहायता देना, बाजार उपलब्ध कराना, इन सब के लिए अभियान चलाया। उन्होंने कहा कि बाबा साहब के प्रति कांग्रेस को कितनी नफरत थी, कितना गुस्सा था, उसका प्रमाण है बाबा साहब को 2-2 बार चुनाव हराने के लिए क्या कुछ नहीं किया गया। बाबा साहब को कभी भारत रत्न के योग्य नहीं समझा गया। इस देश के लोगों ने बाबा साहब की भावना का आदर किया, सर्व समाज ने किया। तब आज मजबूरन कांग्रेस को भी जय भीम बोलना पड़ रहा है। उनका मुंह सूख जाता है, बदलने में बड़ी माहिर लग रही है। कितनी तेजी से अपना नकाब बदल देते हैं, यह इसमें साफ साफ नजर आ रहा है। जब कांग्रेस का अध्ययन करेंगे तो इसकी राजनीति, जैसे हमारा मूल मंत्र सबका साथ सबका विकास है, वैसे ही उनका रहा है कि दूसरों की लकीर छोटी करना। इसके कारण उन्होंने सरकार को अस्थिर किया। किसी भी राजनीतिक दल की सरकार कहीं बनी तो उसे अस्थिर कर दिया। इसी काम में वो लगे रहे। ये जो उन्होंने रास्ता चुना है ना, लोकसभा के बाद भी उनके साथ थे, वो भी भाग रहे हैं। यही उनकी नीतियों का परिणाम है। आज कांग्रेस का ये हाल हो गया है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी, आजादी के आंदोलन से जुड़ी पार्टी इतनी दुर्दशा में है। अगर वो अपनी लकीर लंबी करने में मेहनत ना करती तो फिर इतनी दुर्दशा नहीं होती। बिना मांगे सलाह देता हूं, अपनी लकीर लंबा करने में मेहनत करेंगे तो देश कभी न कभी 10 मीटर दूर यहां आने का अवसर जरूर देगा।